नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 2 में बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ शैशवावस्था को पढ़ेंगे। शैशवावस्था से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। जो क्वेश्चन आते हैं टू द पॉइंट उनको इसमें बताने का प्रयास किया है। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की पढ़ाई की दृष्टि से 3 अवस्थाएं हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो से आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं शैशवावस्था से। शैशवावस्था की अवधि को जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना गया है। कुछ किताबों में आपको जन्म से 2 वर्ष तक भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक ही मानना है। इस शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। जन्म से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था को पूर्व शैशवावस्था कहते हैं और 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। आइए हम लोग उस पॉइंट पे बात करते हैं जो परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है, यानी कि शैशवावस्था की विशेषताओं को। इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट है स्वयं प्रेम की भावना। शैशवावस्था में आप बालक को देखेंगे तो वह अपने आप से ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इसी को स्वयं प्रेम की भावना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्व केंद्रित अवस्था। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अपने आप को ही केंद्रित मानता है। अगर 10 लोग खड़े रहेंगे तो वो बालक चाहेगा कि सब लोग मेरी तरफ ही आकर्षित रहें, सब लोग मेरी तरफ ही केंद्रित रहें। इसी को स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। यह भी शैशवावस्था का गुण है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर। बालक इस अवस्था में हमेशा मूल प्रवृत्तियों पर ही निर्भर रहता है, उन्हीं प्रवृत्तियों को बार बार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति। तो शैशवावस्था में बालक सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति करता है, किसी बात को हमेशा बार बार दोहराता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की गति सबसे तेज। तो शैशवावस्था में विकास की गति सबसे तेज होती है, यह थॉर्नडाइक ने कहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि शैशवावस्था में ही बालक के विकास की गति सबसे तेज होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण करके सीखना। इस अवस्था में बालक यानी शैशवावस्था में बालक दूसरों को देख करके उनका अनुकरण करके बहुत ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयास एवं त्रुटिपूर्ण व्यवहार। तो शैशवावस्था में बालक सबसे ज्यादा प्रयास एवं त्रुटिपूर्ण व्यवहार करता है, छोटी छोटी गलतियों से सीखता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की प्रधानता। आइए वस्तु की प्रधानता को समझते हैं। अगर किसी शैशवावस्था वाले बालक को अगर आप 5 रुपए का सिक्का दे देंगे और एक खिलौना दे देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि वह किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है। मान लीजिए वह बालक 5 रुपए के सिक्के को न पसंद करके वह खिलौने को पसंद कर रहा है। अगर आप खिलौने को ले लीजिए और उसको कहीं छिपा दीजिए और उसके बदले में आप उसको 200 रुपए का नोट दे दीजिए, तो वह बालक उसी खिलौने को ही खोजेगा, उस 200 के नोट को महत्व नहीं देगा। तो इसी को वस्तु की प्रधानता कहते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग। तो शैशवावस्था में बालक छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों पर निर्भर। तो शैशवावस्था में बालक हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है, यानी कि वह परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होता है, यानी कि शैशवावस्था में बालक की लंबाई अधिक रहेगी और बालिका की लंबाई थोड़ा कम रहेगी। ये भी शैशवावस्था की विशेषता है। शैशवावस्था में बालक 5 वर्ष की अवस्था के बाद रंग को पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 माह के बाद बालक अपनी माँ को भी पहचानना शुरू कर देता है, उससे पहले नहीं पहचानता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के समय शिशु 51 सेंटीमीटर का होता है, उससे थोड़ा कम बेसी हो सकता है लेकिन औसतन 51 सेंटीमीटर माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु जब जन्म लेता है उस समय उसका भार 3 किलोग्राम होता है। यह मैं औसतन बता रहा हूँ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु का जन्म के समय भार 5.6 से 9.5 पाउंड माना गया है, यानी कि 2.5 से 4.3 किलोग्राम तक माना गया है, यानी कि इसको औसतन करेंगे तो 3 किलो मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी कि जब बालक जन्म लेता है उस समय उसके शरीर की अपेक्षा उसका सिर बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब बालक जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्राणी नहीं रहता है, कुछ समय बाद वह सामाजिक प्राणी होता है। आइए शैशवावस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहे हैं उसको समझ लेते हैं।
तो वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का सबसे आदर्श काल शैशवावस्था का है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी शैशवावस्था की है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 या 5 वर्ष के बालकों में अपने छोटे भाइयों या अपने साथियों की सुरक्षा करने की भावना होती है। यह बात वैलेंटाइन ने कहा है। शैशवावस्था में आप बालक को देखेंगे, जब आप उसी के बड़े भाई को आप थोड़ा डांटना मारना शुरू करते हैं तो वह उसको बचाने के लिए तुरंत दौड़ता है। तो ये शैशवावस्था का गुण है। मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में ही वह बन जाता है। यह कथन फ्राइड महोदय ने कहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो ये कथन सुनाए हैं, ये बताए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में आते रहते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा मैं बात भूल गया हूँ। सीखने का सबसे अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं। इसी का मतलब है सीखने का सबसे आदर्श काल शैशवावस्था को कहते हैं, जो वैलेंटाइन ने कहा है। क्योंकि परीक्षा में ये शब्द आया था कि सीखने का अनोखा काल किसे कहते हैं, और आपने पढ़ा था सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं। तो शैशवावस्था को कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों आज मैंने आपको शैशवावस्था को बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो तुरंत आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। उसका आंसर हम आपको 100% देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।